क्या अवध में उठी भगवा लहर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है? क्या यूपी का चुनाव योगी अयोध्या मॉडल पर लड़ेंगे? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही। क्या बंगाल में बाबरी बनाकर ममता चुनाव जीतेंगी? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। बाबरी, अयोध्या, मुगल, आक्रांता, भगवा और हरा, यूपी से लेकर बंगाल तक ये शब्द सियासत के कीवर्ड बन गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर जितने यूपी वाले बाबा लाउड हैं, उतने ही तेवर एमपी वाले बाबा के भी टाइट हैं। बागेश्वर सरकार तो अयोध्या से मथुरा तक पहुंच गए हैं और जिनको भगवा से दिक्कत है उनको सीधे सीधे खिसकने की बात कह रहे हैं। यूपी की अयोध्या में उठी राम लहर अवध से मथुरा और मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है, लेकिन अभी यूपी के चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है। लेकिन बंगाल में चुनावी माहौल बन चुका है। 26 का पहला चुनाव बंगाल में ही होगा और बंगाल में अभी से बाबरी को जमीन देकर 26 का चुनावी सीन बनाया जा रहा है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पोस्टर में ऊपर बाबरी मस्जिद लिखा है और नीचे तारीख दी गई है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए ममता की पार्टी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रही है, जिसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2025 को होने वाला है। और यह पोस्टर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगाया गया है, जिसमें आयोजनकर्ता के तौर पर टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का नाम लिखा है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी। वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं। हुमायूं कबीर बेलडांगा क्षेत्र में काफी असर रखते हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय है। हुमायूं कबीर ने 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले वो सपा की साइकिल पर सवार थे। जब साइकिल पर सवार थे तब चुनाव में जमानत भी जब्त हो रही थी, लेकिन टीएमसी के पाले में आते ही किस्मत बदल गई है। 2016 में हुमायूं कबीर ने सपा के टिकट पर भरतपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन हुमायूं कबीर को महज 1497 वोट मिले थे, जबकि 2021 में पार्टी बदलती ही हुमायूं कबीर का ग्राफ बदल गया। करीब 1500 वोट पाने वाले हुमायूं कबीर ने बीजेपी कैंडिडेट को 43,083 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। अब हुमायूं कबीर इस जीत को बाबरी के नाम पर और बड़ा बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद की 30 बीघा जमीन पर नई बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है। यह जमीन 16 लोगों की है। नई बाबरी बनाने के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। पूरा प्रोजेक्ट करीब 150 करोड़ रुपए का है। हुमायूं कबीर नई बाबरी प्रोजेक्ट को अपनी संस्था पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए आकार दे रहे हैं। नई बाबरी चंदे से बनाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन चंदा लिया जा रहा है। शिलान्यास के लिए पहले यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके बाद इंजीनियर नई बाबरी का नक्शा बनाएंगे, फिर निर्माण शुरू होगा और इस पूरे काम में 3 साल का वक्त लगेगा। बंगाल में बाबरी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करने के लिए हो रहा है।
बंगाल के कुल जनसंख्या में 27% मुसलमानों की हिस्सेदारी है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और हावड़ा जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। विधानसभा में 90 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान ही जीत हार तय करता है और इन सीटों पर टीएमसी का जीत का स्ट्राइक रेट 90% का है। ममता इस वोट बैंक को और इंटैक्ट करना चाहती है, इसलिए बंगाल में बाबरी को जमीन देकर टीएमसी अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। लेकिन ममता की पार्टी इस मास्टर प्लान में फंस गई है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जिस जगह पर मस्जिद बनाने की बात कही है, उस जमीन की अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। जमीन के जो 14 पार्टनर्स हैं, उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जब 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद आएंगी तो इस मामले में कोई बड़ा बयान दे सकती हैं। बाबर और बाबरी के नाम पर विवाद यूपी से शुरू हुआ है और बंगाल में ममता की पार्टी के बाबरी वाले दावे के बाद ये विवाद फिर से यूपी पहुंच गया है। आगरा में हिंदू महासभा ने टीएमसी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात अब मिट्टी और कब्र तक पहुंच गई है। आगरा में हिंदू महासभा ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के लिए कब्र खोद दी है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कब्र खोदकर टीएमसी विधायक का सांकेतिक दाह संस्कार किया है। कब्र में कफन और फोटो रखकर मिट्टी डाली है, सुपुर्दे खाक किया है और जय श्री राम का जय घोष भी किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 6 दिसंबर को बंगाल में टीएमसी ने बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास किया तो फिर ये सांकेतिक प्रदर्शन असल रूप लेगा। कब्र, मिट्टी और कफन होगा। हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी इस तरीके का नींव रखने की कोशिश या खोदने की कोशिश किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई, उसके लिए हमने आज जमुना किनारे पर कब्र खोदी है। उसको दफनाने का काम हिंदू महासभा करेगी। आगरा हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि अगर 6 दिसंबर को अगर बंगाल में बाबरी के लिए खुदाई हुई तो 7 दिसंबर को इसी कब्र में वे टीएमसी विधायक को गाड़ेंगे और ऐसा करने वाले के लिए 1 करोड़ के इनाम और 4 सोने की चूड़ियां देने की बात कही जा रही है। तू नीम खुदवा, उसके बाद में तुझे भरवाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और तू नीम भरवाएगा। 6 दिसंबर को मैंने तेरे के लिए कब्र तैयार कर रखी है। जो हमारे गुरुजी हैं जो अयोध्या के, तो उनने तेरे लिए 1 करोड़ रुपए इनाम रखा है। जो भी इसका गला काट के लेके आएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके साथ साथ में मैं अपने सोने के कंगन भी चार दूंगी। जो इसे आगरा में मैंने कब्र खुदवा दी, जो 7 दिसंबर को इसको लेके आ जाएगा उसी को मैं सोने के कंगन भी दूंगी। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण और बंगाल में बाबरी के ऐलान के बाद मंदिर और मस्जिद की रेस शुरू हो गई है। मुर्शिदाबाद के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मंदिर का ऐलान किया है। बीजेपी बहरामपुर में दूसरा राम मंदिर बनाने का ऐलान कर रही है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शखा राव सरकार ने इस ऐलान के लिए पोस्टर जारी किया है। हुमायूं कबीर का जो कार्यक्रम 6 दिसंबर को होने वाला है, इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे, जिनमें 400 प्रमुख हस्तियां मंच पर उपस्थित रहेंगी। इसमें पश्चिम बंगाल के कई मुस्लिम लीडर समेत कई मौलाना और मौलवी भी शामिल हो सकते हैं।